नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की। रेखा गुप्ता का नाम अंततः जब सामने आया तब तक मीडिया और पूरा देश एक कयास लगाता रहा कि दिल्ली की बागडोर इस बार कौन संभालेगा। कई लोगों के नाम रेस में थे, कई कद्दावर नेता भी थे और अनुभवी नेता भी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने माइंडसेट किया था कि इस बार किसी महिला को भी हमें दिल्ली की बागडोर देनी है। इससे पहले भी दिल्ली में 3 महिला मुख्यमंत्रियों ने शासन किया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी। लेकिन इस बार रेखा गुप्ता जिस तरह से पहली बार विधायक बनी शालीमार बाग से और मुख्यमंत्री बनी है, ये सबके लिए आश्चर्यजनक तो है। लेकिन अगर रेखा गुप्ता का जो करियर ग्राफ देखेंगे राजनीति में, उसके बारे में जानकर आप चौंक पड़ेंगे कि एक छात्र नेता के साथ सफ़र शुरू करने के बाद एबीवीपी से उन्होंने किस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री का जो सफ़र तय किया है। उसमें 3 बार वो निगम पार्षद भी रही हैं। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि रेखा गुप्ता 2 बार विधायक का चुनाव इसी सीट से शालीमार बाग से लड़ी और असफल रही। लेकिन उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा और उनके संघर्ष करने की क्षमता ही थी कि तीसरी बार टिकट मिलने के बाद वह इस सीट से विजयी हुई हैं। और किस तरह से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने रेखा गुप्ता के जो प्रशासनिक क्षमता थी उस पर भरोसा किया है और दिल्ली की बागडोर जो 27 सालों के बाद मिली है, किसी मजबूत नेता के हाथों में सौंप दिया है। लेकिन उनके साथ 6 लोगों की जो कैबिनेट टीम है उसमें भी काफ़ी अनुभवी लोग हैं। हालांकि प्रवेश वर्मा इस रेस में सबसे आगे थे और इस बार जो नई दिल्ली सीट की जो कन्वेंशनल परिपाटी थी कि इस सीट से जो जीतता है वही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है। इससे पहले भी सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल इस सीट को जीते और मुख्यमंत्री बने। लेकिन प्रवेश वर्मा का नाम आने के बावजूद, हालांकि वो कैबिनेट में हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। प्रवेश वर्मा के साथ जो 6 लोगों की टीम बनी है उसमें मनजिंदर सिरसा, रविंद्र इंद्राज, डॉक्टर पंकज सिंह, कपिल मिश्रा और आशीष सूद हैं। हालांकि इसमें जो सबसे अनुभवी हैं कपिल मिश्रा हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए थे और वहां मंत्री भी रहे थे। मनजिंदर सिंह सिरसा जो अकाली दल में थे वो भारतीय जनता पार्टी में आए। इस बार उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया है और दिल्ली में जो सिख समुदाय है उसको लुभाने की कोशिश की गई है। सारे अनुभवी लोग हैं और जाहिर बात है कि जो रेखा गुप्ता की जो टीम बनी है उसमें सारे जो अनुभवी लोगों का फ़ायदा दिल्ली वासियों को मिल पाएगा। लेकिन आज चुनौतियां भी कम नहीं है रेखा गुप्ता के सामने, क्योंकि दिल्ली में जो उन्होंने वादे किए थे कि इसको विश्व स्तरीय सिटी बनाना है, यहाँ की जो समस्याएं वो आम आदमी पार्टी की सरकार में गिनाते रहे हैं। अब उन खामियों को दूर करने की जिम्मेवारी उनकी है, क्योंकि यमुना का प्रदूषण, यहाँ का वातावरण और ट्रैफिक जाम और किस तरह से पानी, सीवर, जिस तरह से जो बेसिक समस्याएं रही हैं दिल्ली में, महिलाओं को उन्होंने कहा है कि 2500 रुपये देंगे। ये सारी चीज़ें करने की जो कवायद होगी वो रेखा गुप्ता के सिर पे होगी। लेकिन आप कह सकते हैं कि जहां भी डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है वहां काम थोड़ा जल्दी हुआ है
और किसी तरह का आप ब्लेम गेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में केंद्र में भी उनकी सरकार है और आज दिल्ली में भी उनकी सरकार आ गई है जो 27 सालों के बाद आई है। और इस मौके को शायद भारतीय जनता पार्टी कभी भी छोड़ना नहीं चाहेगी। लेकिन रेखा गुप्ता पूरी तत्परता के साथ काम करने के लिए इच्छुक हैं और उन्होंने अपने शपथ समारोह के बाद उन्होंने जो मीडिया से कहा है, आइए सुनते हैं। के शीर्ष नेतृत्व को और दिल्ली की जनता को, जिन्होंने ये मौका 27 साल बाद दिल्ली में एक नया अध्याय जो शुरू हो रहा है उसकी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे दी। और शायद ये पूरे देश की महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान की घड़ी है और देश की आधी आबादी आदरणीय मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती है। मैं आदरणीय मोदी जी का, पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये जिम्मेवारी देकर के मुझ पे भरोसा जताया और मैं आज ये प्रण करती हूँ कि मेरा एक एक क्षण इस जिम्मेवारी को पूरा करने में लगेगा। तो दोस्तों, दिल्ली वालों को यह भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी चर्चा जारी रहेगी, तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।